नमस्कार दोस्तों, मैं सानिया और आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है रिश्तों की कब्रगाह बनने वाली उस महिला की जिसने अपने शौक, हवस और मक्कारी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पति, बच्चे और अपना इंसानी वजूद। कहानी शुरू होती है राजस्थान के बीकानेर जिले की शांत सी कॉलोनी शिवनगर से। यहीं रहती थी 33 साल की बेहद खूबसूरत महिला निहारिका, जिसकी आंखों में ऐसी कशिश जो भी देखे उसी का हो जाए। उसका रंग तुझ सके दूध जैसा उजला और जिस्म एकदम नपातुला, जैसे संगमरमर की। निहारिका शादीशुदा थी। उसका पति विवेक एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था और उनके 2 बेटे थे, 15 साल का अर्जुन और 13 साल का आरव। बाहर से उनका परिवार आदर्श नजर आता था, लेकिन निहारिका की सोच और इच्छाएं अलग ही किस्म की थीं। वो अक्सर कहती थीं, जिंदगी सिर्फ कर्तव्यों से नहीं चलती, कुछ ख्वाहिशें भी जरूरी होती हैं। शुरुआत में तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जवान लड़कों से बात करती थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया आर्यन, 22 साल का एक स्मार्ट और जिंदा दिल लड़का, जो उसी जिम में ट्रेनर था जहां निहारिका फिटनेस के नाम पर जाती थी। आर्यन से उसकी बातों का सिलसिला इतना तेज हुआ कि कुछ ही हफ्तों में दोनों होटल के कमरों तक जा पहुंचे। निहारिका ने पहली बार आर्यन के सामने सारी हदें पार कीं और वहीं से शुरू हुई रिश्तों के खून की कहानी। समय बीतता गया और निहारिका को ये सब एक नशा लगने लगा। अब उसे आर्यन से भी बोरियत होने लगी। फिर उसकी नजर पड़ी आदित्य पर, 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट, जो उसके बेटे अर्जुन का ही दोस्त था। एक दिन निहारिका ने अर्जुन के नाम से आदित्य को घर बुलाया और फिर जो हुआ वो सुनकर रूह कांप उठेगी। आदित्य घर आया और जैसे ही वो कमरे में पहुंचा, निहारिका ने अपने साड़ी के पल्लू को नीचे गिरा दिया और कहा, आज अर्जुन नहीं, सिर्फ मैं हूं। अगर चाहो तो जा सकते हो, लेकिन जो यहां रुका वो जिंदगी नहीं भूलेगा। आदित्य रुका। अब निहारिका के दोनों हाथों में 2 खिलौने थे, आर्यन और आदित्य। दोनों को वो अलग अलग समय पर बुलाती और उन्हें अपनी मर्जी से चलाती। दोनों लड़के नशे और जुनून में इतने डूब चुके थे कि अब उनके लिए निहारिका खुदा बन चुकी थी। एक दिन निहारिका ने दोनों को एक साथ बुलाया, एक आलीशान होटल के स्वीट में। वहां तीनों ने जमकर शराब पी और फिर निहारिका ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, अगर तुम दोनों मेरे पति विवेक को रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। हमारे लिए कोई रोक नहीं होगी। पहले तो दोनों हिचकिचाए, लेकिन फिर उसके बदन, उसकी बातों और उसके वादों में ऐसा जादू था कि दोनों मान गए। अब निहारिका का मकसद सिर्फ एक था, आजाद होना, किसी भी कीमत पर। अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी योजना तैयार की। एक रात जब घर में सबने खाना खाया तो निहारिका ने विवेक और बच्चों के खाने में तेज नींद की गोलियां मिला दी। जब तीनों गहरी नींद में थे, उसने आर्यन और आदित्य को बुलाया। वो दोनों आए और निहारिका ने फिर एक बार उन्हें अपने जिस्म का नजारा दिया। जब दोनों संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से विवेक, अर्जुन और आरव का गला घोंट दिया। तीनों की लाशें एक कार की डिक्की में डालकर पास के जंगल में फेंक दी गईं। लेकिन गुनाह कितना भी चतुराई से किया जाए, कुछ न कुछ सुराग पीछे छोड़ ही जाता है। 3 दिन बाद निहारिका ने खुद जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसका पति और दोनों बेटे लापता हैं। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कॉल डिटेल्स, होटल की सीवीईटी फुटेज और मोबाइल लोकेशन ने धीरे धीरे पूरा सच उजागर कर दिया। सबसे पहले पकड़ा गया आदित्य। पुलिस की सख्ती में उसने सब उगल दिया। फिर आर्यन भी पकड़ लिया गया और जब निहारिका को गिरफ्तार किया गया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो कह रही हो, जो चाहा वो किया। लेकिन क्या सच में उसने जीता, या फिर उसने अपने हाथों से अपने ही स्वर्ग को जला दिया? अगर आप ऐसी और कहानियों को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें आप किस शहर से सुन रहे हैं, ताकि अगली कहानी में आपका नाम भी शामिल कर सकूं। मैं थी सानिया। मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद।